जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। मैंने अक्सर देखा है प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलने के बाद लोग कुछ इस तरह का फर्नीचर बनवा लेते हैं जिस फर्नीचर के चलते उन्हें आगे नुकसान हो सकता है। फिर चाहे वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए हो, चाहे वो प्रॉपर्टी रहने के लिए हो। अगर आप उस प्रॉपर्टी में शिफ्ट भी होना चाहते हैं तो आपको फर्नीचर जो है बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। तो दो तरह की प्रॉपर्टी हम आज कंपेयर करने वाले हैं दोस्तों। पहली प्रॉपर्टी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए और दूसरी प्रॉपर्टी होती है खुद ओन करने के लिए, मतलब यानी कि खुद रहने के लिए, शिफ्ट होने के लिए। तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पहला वाला कॉलम जो है ये इन्वेस्टमेंट का है और ये जो दूसरा कॉलम मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं ये ओन हाउस है। ओन हाउस का मतलब यहां पर आप शिफ्ट होना चाहते हो, ठीक है। ये दो केसेस आज हम देखने वाले। आपको दो चीजों का ख्याल हमेशा रखना है। कोई भी ऐसा फर्नीचर नहीं बनवाना है आपको जो आप मूव नहीं कर सकते, उस घर से हम लेकर कहीं जा नहीं सकते। यह बात मैं आपको धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूं, आपको समझाने वाला हूं। पहले फोकस करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपको कौन सी ऐसी चीजें जो करवानी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं करवानी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल गया और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने प्योरली वो प्रॉपर्टी ली है तो आपको तीन चीजें नेसेसरी है जो प्रॉपर्टी पर करवानी चाहिए। सबसे पहला आता है सेफ्टी डोर, दूसरा आता है ग्रिल वर्क। अक्सर हम जिस तरह के अभी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं उसमें फ्रेंच विंडो का कॉन्सेप्ट है और फ्रेंच विंडो के बाहर हमें थोड़ा सा एफबी एरिया यूज करने मिल जाता है या फिर गैलरी होती है। गैलरी में हमें 3 फीट का या 4 फीट तक का ही रेलिंग मिलता है, यानी उसके आगे पूरा स्पेस ओपन होता है। वो केसेस में क्या होता है, अगर घर में छोटे बच्चे आते हैं, फिर चाहे आपने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दी है या फिर और कोई भी यूज कर रहा है, तो कोई भी रीजन से वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। छोटे बच्चे उस पर पैर देके खड़े हो जाते हैं, बाहर झागने की कोशिश करते हैं, तो कोई फ्यूचर में हादसा हो सकता है। इसलिए वहां पर सेफ्टी ग्रिल आपको लगवाना बहुत नेसेसरी है। सेफ्टी डोर भी लगवाना उतना ही नेसेसरी है। क्या होता है, काफी वक्त सिंगल डोर अगर हम लगवाते हैं और कहीं पर ऐसे जगह पे अपने प्रॉपर्टी ली है जो नया एरिया डेवलप हो रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, तो सिक्योरिटी के लिए कभी कभी कुछ इश्यूज आते हैं, तो सेफ्टी डोर होना भी जरूरी है। अगर ये दो चीजें आप आपकी प्रॉपर्टी में नहीं इंस्टॉल करवाते हो तो आपकी प्रॉपर्टी जल्दी से रेंट पर नहीं जाती है। अगर कोई भी केसेस में आप वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो और उस जगह पे अगर कोई फैमिली वाला बंदा वो प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे लेना चाहता है तो अक्सर वो भी ये सोचेगा कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए बाहर ग्रिल चाहिए, सिक्योरिटी के लिए बाहर सेफ्टी गेट भी चाहिए। तो ये दो चीजें सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा कोई नीडेड नहीं है लेकिन आपके लिए ये जरूरी है, वो है एग्जॉस्ट फैन। अगर आप एग्जॉस्ट फैन नहीं लगवाते हो दोस्तों, जो लोग वहां पे शिफ्ट होते हैं, चाहे वो बैचलर हो चाहे वो फैमिली वाले हो, तो कुकिंग तो वो करने वाले हैं। और कुकिंग से क्या होता है दोस्तों कि जो धुआं निकलता है, काफी टाइम डीप फ्राई होता है, तो डीप फ्राई का जो धुआं निकलता है या फिर नॉर्मल जो धुआं निकलता है वो पूरे किचन में फैल जाता है। अगर एग्जॉस्ट फैन नहीं होता है तो वो धुआं बाहर की तरफ नहीं जा पाता है और इस तरीके से आपका किचन पूरा गंदा हो जाता है। आपने काफी बार देखा होगा कि आपका जो मॉड्यूलर किचन होगा या फिर जो किचन प्लेटफॉर्म होगा उसके ऊपर पूरा एक ऑयली सा लेयर जम जाता है या फिर जो टाइल्स होगी उसके ऊपर भी लेयर जम जाती है। तो ये वो रीजन है दोस्तों कि आप कुछ कुक करते हो, कुछ फ्राई करते हो, तो उसका जो धुआं होता है वो अंदर ही रह जाता है। तो आपको क्या करवाना है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी दी और तभी आपको वो रेंट पे लगवानी है, रेंट पे चढ़ानी है, तो आपको सेफ्टी ग्रिल डालना है। सेफ्टी ग्रिल के बाद में आपको सेफ्टी गेट भी डालना है और उसी के साथ एक एग्जॉस्ट फैन देना है। बाकी आपको कोई भी काम करवाना नहीं है दोस्तों। आप कोई भी काम करवाते हो तो उसके अच्छे पैसे नहीं मिलते रेंट के तौर पर, और फ्यूचर में जब भी आप प्रॉपर्टी बेचने जाओगे तब भी उस फर्नीचर का कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। इनफैक्ट फर्नीचर फ्लैट आप बेचने जाओगे तो वो जल्दी बिकता भी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको सिर्फ 3 ही चीजें करवानी है। इसके अलावा अगर आप एडिशनल कुछ करवाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक लाइट और फैन भी डाल के दे सकते हैं। अगर ये फैन और लाइट डाल दोगे तो थोड़ा जल्दी से आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चली जाएगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के प्रॉपर्टी पर आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। जब भी आपको बेचना होगा तो इन सारी चीजों की कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है, कोई भी फर्नीचर की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है। कोई भी एक्स्ट्रा काम मत करवाइए, जितना मैंने आपको बोला है उतना काम करवाइए, उसमें आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चली जाएगी और फ्यूचर में बेचने के लिए आपको आसानी होगी। अब दूसरा केस स्टडी करते हैं। ये जो मैंने आपको बोला था, यहां पर मैंने आपको 3 चीजें बोली है। पहला चीज मैंने कौन सा बोला था आपको, सेफ्टी गेट। दूसरा मैंने आपको बोला था ग्रिल और तीसरा मैंने आपको बोला था फैन, एग्जॉस्ट फैन। तो ये 3 चीजें आपको लगानी है। अभी ये 3 चीजें आपकी मैंडेटरी इसमें भी होती है। कौन सा, सेफ्टी गेट, दूसरा कौन सा था ग्रिल और तीसरा था फैन।
ये चीजें तो मैंडेटरी है, इसके अलावा तो आपको चलने वाली नहीं है, क्योंकि सेफ्टी आपके लिए भी जरूरी है, ग्रिल आपके लिए भी जरूरी है, एग्जॉस्ट फैन आपके लिए भी जरूरी है। इन 3 चीजों के अलावा कुछ चीजें ऐसी बचती है जो आपको मैंडेटरी होती है। उसमें से एक चीज होती है पीओपी, काफी लोग इसको सीलिंग भी कहते हैं। सीलिंग करवाना, डेकोरेटेड सीलिंग होना, लाइट्स होना सबके लिए अच्छा लगता है, तो सब काफी करवाते हैं, तो इसको हम लोग अभी के लिए मैंडेटरी में पकड़ते हैं। इसके अलावा क्या करवाना आपको जरूरी लगता है, तो वार्डरोब बनवाना जरूरी लगता है, कपड़े रखने का वार्डरोब कंपलसरी है। तीसरा क्या आता है, बेड होना, बेड भी कंपलसरी है। इसके बाद क्या आता है, किचन। अभी जो मॉड्यूलर किचन का फैशन है वो होना बहुत जरूरी है। तो ये 4 चीजें आप अगर शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो लाइट होते हैं, फैंस होते हैं, ये सब तो आपको करवाना है एक्स्ट्रा। फिर प्रॉपर्टी में आप जितना काम करवाओगे उतना कम है। फिर आगे आपका सोफा और काफी सारे चीजें आते हैं। सोफा भी हम सोफा सेट भी जो होता है वो पकड़ लेते हैं, काउच जो बैठने का सिटिंग होता है, ये सब आपको करवाना जरूरी होता है। लेकिन इसमें ध्यान आपको क्या चीजों का रखना है, तो अगर वार्डरोब आप बनाते हो तो मैंने काफी जगह पे देखा है कि फिक्स वार्डरोब बनाते हैं लोग, मार्बल यूज करके फिक्स वार्डरोब करते हैं। तो मेरे हिसाब से फिक्स वार्डरोब नहीं करवाना है। क्यों, इसका रीजन मैं आगे बताता हूं। बेड भी आपको फिक्स वाला नहीं करवाना है। कभी मार्बल यूज करके उसका भी बेड बनाया जाता है, या फिर वुडन का ही कुछ एक जगह पे फिक्स बेड बनवा लेते हैं। और तीसरा होता है मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन में आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा। मॉड्यूलर किचन में आपको फिक्स ही बनवाना पड़ेगा, बट जिसको भी आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे कोशिश कीजिए उसको बोलिए इस तरह से डिजाइन कीजिए कि फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़े तो ये मॉड्यूलर सेटअप में पूरा और कहीं पे शिफ्ट कर सकता हूं। हालांकि चांसेस कम है, क्योंकि जहां पर ये सेटअप आप सेट करोगे उसमें भी आपको कुछ काम करवाना पड़ेगा, बट कोशिश कीजिए कि वो मूवेबल हो। अभी ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये मूवेबल, सीलिंग में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा मूवेबल करने का, बट इन सारी चीजों में आपको मूवेबल करने का ऑप्शन मिलेगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, अगर आप यंग जनरेशन में से हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद तो मुझे और कोई प्रॉपर्टी लेना ही नहीं है, ये मेरा ओन हाउस हो जाएगा तो मैं हमेशा के लिए इसमें परमानेंटली शिफ्ट हो जाऊंगा, तो ऐसा होता है दोस्तों, जब आप फर्स्ट हाउस खरीदते हो ना तब आपका बजट लिमिटेड होता है, आपके पॉकेट में पैसे लिमिटेड होते हैं, आपकी सैलरी लिमिटेड होती है और उसमें से लोन भी लिमिटेड मिलता है। लेकिन फ्यूचर आप गेज मत कीजिए। फ्यूचर में जब भी आपके पास इनकम सोर्स बढ़ेगा, या फिर डाउन पेमेंट के पैसे बढ़ेंगे, या फिर इस प्रॉपर्टी के पैसे बढ़ेंगे, या फिर आपकी फैमिली बढ़ेगी, तब आपको दूसरे घर की जरूरत पड़ सकती है, या फिर आपका डिजायर या आपका सपना बड़ा हो सकता है। फ्यूचर में हमने 1 आर के ले लिया, 1 BHK ले लिया, तो 1 BHK बेच के 2 BHK लेते हैं। ऐसा कोई भी प्लान फ्यूचर में चेंज हो सकता है, और उस वक्त आपको अगर प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट की हो, फिर चाहे वो रहने के लिए ली हो, दोनों केसेस में अगर प्रॉपर्टी आपको बेचना पड़ा, फर्निश हाउस इजीली बिकता नहीं है। रीजन, आपने 5 लाख का काम करवाया, 10 लाख का, 40 लाख के प्रॉपर्टी में अगर आपने 10 लाख का काम करवाया, आपके लिए आपकी फ्लैट की वैल्यू 50 लाख रुपए, बट जो बोरोवर होता है, जो खरीदने वाला है, जो क्लाइंट आता है ना, वो आपके 10 लाख रुपए की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करता है। फिर आपके पास अगर आपने फिक्स बनवाया तो फिर आपको बार्गेन करके फिर उसमें आधा पैसा मिलेगा फर्नीचर का, फिर आधे से कम भी मिलेगा, और आप लेके भी नहीं जा सकते हो, आपको प्रॉपर्टी भी बेचनी है, आपको निकलना भी है प्रॉपर्टी बेच के, तो वो केसेस में अच्छे रेट नहीं मिल पाते। अगर आपका फर्नीचर मूवेबल होता है तो वो केस में क्या होता है, भैया फर्नीचर के साथ अगर लोगे तो इतने में देना, अगर नहीं चल रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं मेरा फर्नीचर ले जाता हूं, आप सिर्फ हाउस का बात कीजिए। ये ऑप्शन आपके पास हमेशा होगा। और अभी और एक बात बताता हूं कि हर एक 5 साल में फर्नीचर का ट्रेंड चेंज होता है। इससे पहले 5 साल के पहले का अगर मैं बात करूं तो थोड़ा हेवी फर्नीचर का टाइम था, अभी लाइट वेट फर्नीचर का टाइम आया, अभी आगे जो है मॉडर्न फर्नीचर का टाइम आ रहा है। तो धीरे धीरे फर्नीचर का भी ट्रेंड चेंज होता है। तो एक साथ ऐसे पैसे मत डालिए कि वो फर्नीचर चेंज ही न कर पाओ, या फिर चेंज करने का आपके पास कोई भी ऑप्शन ना हो। तो जब भी आप प्रॉपर्टी में काम करवाओगे, आपको यह ध्यान रखना है कि जितना भी आप फर्नीचर बनवाओगे वो मूवेबल हो। जो भी काम आप करवाओगे उसमें से अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो उसको आप चेंज कर पाओ, या फिर आप और कहीं पर शिफ्ट हो रहे तो वो सामान आप वहां पर शिफ्ट कर पाओ। तो आज की इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखना। इसी तरह के फ्यूचर में और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। जल्दी मिलेंगे इस तरह के और भी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।